जैसा कि हम लगातार एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में अगर हम कहें कि आईटी एंड आईटीएस जिसका पेपर सबसे पहला है छात्रों का, और आप लोग लगातार कमेंट्स भी कर रहे थे कि हमारे इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। सो मैं लेकर के आया हूं इसमें टॉप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपके 20 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियां और सत्य सत्य देखेंगे। देखो प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का आता है, 5 नंबर के सही विकल्प आएंगे, रिक्त स्थान 5 नंबर के, सही जोड़ियां और 5 नंबर के सत्य सत्य, ठीक है। टोटल 20 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव एक भी गलत करके नहीं आना है। इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। इन्हीं में से आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से ये वीडियो देख लेना। एंड इसके बाद में आपको 3 अंक के, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, और 7 मार्क्स का जो निबंधात्मक क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, वो आपको सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अदर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी जुड़ जाना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से, यानी कि आपके एमसीक्यूज स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, 5 नंबर के। इनको हम कुछ देखते हैं, ये सारे कंप्लीट करते हुए फिर रिक्त स्थान सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी एक सकारात्मक यानी कि अच्छे चेहरे की अभिव्यक्ति है? ध्यान केंद्रित करते हुए भौहें चढ़ाना, आंख से संपर्क बनाए रखना। देखो तो सकारात्मक बात करी जा रही है, ठीक है। लगातार मुस्कुराते रहना, अपनी आंखें ऊपर घुमाना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और लगातार मुस्कुराना भी एक तरीके से अच्छी अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है। और ध्यान केंद्रित करते हुए भौहें चढ़ाना ये भी नहीं है। तो आंख से संपर्क बनाए रखना यानी कि आई कांटेक्ट जो है एक अच्छे सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति है, आई कांटेक्ट। तो बी नंबर ऑप्शन यानी कि खा नंबर आपका सही हो जाएगा, आंसर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा संचार बाधाओं को दूर करने का तरीका है? ये आपका हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना, अनुवादक का उपयोग करना, बिल्कुल भी संचार न करना, आराम के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करना। तो एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना क्या है? ये क्या है? ये संचार बाधाओं को दूर करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, माउस का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो टर्न ऑन, ठीक है, टर्न ऑन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। होवर करते हैं माउस से, हम राइट क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो ये सारी तो हम माउस से काम करते हैं, लेकिन टर्न ऑन हम नहीं करते हैं माउस से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो केवल अक्षर, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। संख्याएं और विशेष कैरेक्टर्स, तो विशेष कैरेक्टर्स भी होते हैं, संख्याएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अक्षर, विशेष कैरेक्टर्स और संख्या, मतलब जिसमें सब चीज हो वही एक मजबूत पासवर्ड है, ठीक है। ये याद रखना चीज। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखो मैंने 2022 से लेकर के, ठीक है, 2022 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है, मतलब 25 के हाफ ईयरली तक के एक एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये सारे क्वेश्चन पेपर रेडी किए हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाना, ये पूरा वीडियो देख लेना। पूरे मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास मटेरियल है पढ़ने को, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, पूरा देख करके जाना, ठीक है। देखो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? 25 26 और 24 25 की, मतलब हाफ ईयरली में पूछा गया, और ये वार्षिक में भी आया था, ठीक है, 24 25 में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट फाइल का पूर्व निर्धारित किया गया फॉर्म और विधि मोड, या प्री डिटरमिनेट किया गया फॉर्म हो सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की फाइल की विधि। तो यही इसका आंसर है, डॉक्यूमेंट फाइल का पूर्व निर्धारित किया गया फॉर्म या मोड होता है, ठीक है। तो आ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से दो या अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है? 2025-26 में ये आया हुआ क्वेश्चन है हाफ ईयरली में, और 2025 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल, संबंध परक डेटा मॉडल, या नेटवर्क डेटा मॉडल, या हियरेरिकल डेटा मॉडल, या कनेक्शन डेटा मॉडल। तो जो दो या दो से अधिक, ठीक है, तालिकाओं के बीच डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है, वो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पे संबंध से, रिलेशन से रिलेशनल डेटा मॉडल याद कर सकते हो, ठीक है, संबंध परक, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तालिका में एक रो की विशिष्ट पहचान करता है? तो तालिका में रो की विशिष्ट पहचान पहचान जो करती हैं वो प्राइमरी कीज होती हैं, इसका आंसर ये रहेगा प्राइमरी की। अगला है, पहचानने की प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कैल्क, बेसिक, राइटर या मैक्रो? तो बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है इसमें से, ठीक है, इनमें से। तो बेसिक याद रखना है ये, ठीक है। 2025-26 हाफ ईयरली में आया है, ये 2025 के बोर्ड में आया है, 24 के हाफ ईयरली में आया है ना। और 24 25 24 के बोर्ड में आया है, और 25 26 के हाफ ईयरली में आया है। कह रहा है सीएलसी में
स्प्रेडशीट, कैल्क में स्प्रेडशीट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो डॉट ओडीएस होता है, ये आंसर आपको याद रखना है, डॉट ओडीएस। डी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वाटरमार्क कहा जाता है। जैसे आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पीछे देखो धुंधली थोड़ी सी, मतलब थोड़ी हाइडेबल, ओपेसिटी कम है इसकी। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? ये वाटरमार्क है। ठीक है, ये जानकारी टीच का वाटरमार्क है। तो यही जो आपको यहाँ पे क्या धुंधली इमेज दिखाई देती है ना, पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट के या इमेज के पीछे। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये वाटरमार्क होता है, इस चीज को याद रखना। देखो आया है क्वेश्चन 25 में बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही एक फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो ओडीटी है, ये फाइल के लिए, इमेज फाइल की बात कर रहा है, तो इमेज फाइल के लिए गिफ होती है। ठीक है, जीआईएफ, और जेपीईजी फॉर्म में होती है इमेज, पीएनजी फॉर्म में, लेकिन ओडीटी में इमेज नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसी डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? तो ये जो मार्क्स रजिस्टर है, डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये सारे कुछ क्या है? ये डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है? ऑनलाइन प्रेडेटर्स इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रहेगा आपका 24-25 के बोर्ड में आया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन है? इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कौन सा नहीं था, तो कौन सा नहीं था? ओडीटी नहीं था, तो ये तो यही गलत हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पे वर्ड का होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, जेपीईजी। ठीक है, जेपीईजी, पीएनजी हो गया आपका। ठीक है, पीएनजी हो गया, जेपीईजी क्या होते हैं? इमेज के लिए होते हैं। अगला है, मौजूद डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल डी, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से जो डेटा है पूरा का पूरा ओपन करने के लिए। ठीक है, ओपन, कंट्रोल ओपन। ठीक है, ओ। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। जो वाक्य दिया गया है, द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या है यहाँ पे? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑडियंस इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से आप लगा दोगे, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कवर करके जाना, आगे रिक्त स्थान भी है, सतह सतह भी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल की। ठीक है, जब आप हाइपर लिंक लिखोगे, हाइपर लिंक, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो के आ गया है, इससे समझ जाओ कि इसकी शॉर्टकट की है ये। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखने योग्य बता रहा हूं मैं, कि ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, कंट्रोल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के द्वारा इमेज को सभी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं? तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 23 का है। ठीक है, टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं, तो टू बैकग्राउंड। ठीक है, हम उसको सिलेक्ट करके टू बैकग्राउंड, या फिर हम उसको ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं, टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो टू बैकग्राउंड आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो जो चेहरे की अभिव्यक्ति है वो मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। ठीक है, जबकि सार्वजनिक संचार, लिखित संचार, पारस्परिक संचार, ये क्या है? एक मौखिक संचार है। अगला है, राइटर में कितनी स्टाइल श्रेणियां प्रदान की गई हैं? तो 6 श्रेणियां प्रदान की गई, 6 आंसर है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है? तो ये समय जो है ना, ठीक है, चैनल प्राप्त करता समय, समय क्या है? ये संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। ठीक है, जबकि चैनल हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, प्रेषक हो गया, इसके क्या होती है? तत्व होते हैं संचार प्रक्रिया के। ठीक है, ये याद रखना। 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला है, दृश्य संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, रिपोर्ट, खतरे की चेतावनी, टिप्पणियां। तो खतरे की चेतावनी जो है दृश्य संचार का उदाहरण है, 2022 में क्वेश्चन आया था। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए वैध फाइल एक्सटेंशन है? नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसको याद रखना, ये तो होता ही नहीं है, ये वर्ड का होता है, ये इमेज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग करी जाती है? तो कंट्रोल पी, पी से क्या हो गया हमारा? प्रिंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। कंट्रोल सी हमारी कॉपी के लिए है। ठीक है, कंट्रोल भी ये हमारी पेस्ट के लिए है। ठीक है, पेस्ट के लिए। और कंट्रोल एक्स क्या है? ये कट के लिए है। ठीक है, कट के लिए है। कंट्रोल ए क्या करता है अपना? सिलेक्ट ऑल के लिए होती है ना, सिलेक्ट ऑल, ऑल सिलेक्ट के लिए कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है, डीबीएमएस का पूरा नाम लिखिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प होता है? फाइल में, एडिट में, व्यू में, इंसर्ट में। तो जहां से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक मेनू में ट्रैक परिवर्तन, तो वो एडिट में होता है। ठीक है, अगला है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में
मौजूदा स्प्रेडशीट के से विभिन्न स्प्रेडशीट में जंप करने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है? 2024 में आया है क्वेश्चन, तो हाइपरलिंक का उपयोग इसके लिए हम करते हैं, ठीक है? तो ये हाइपरलिंक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक तालिका में रोज के रूप में दर्शाया गया है, फील्ड को, एट्रीब्यूट्स को, रिकॉर्ड्स को या कैंडिडेट की को। तो रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है तालिका में जो है रोज के रूप में, ठीक है? 2024 में आया था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग बी प्रकार के बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग निम्नलिखित के कारण लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो सभी तरल तेल सामग्री के लिए, लकड़ी, कपड़ा और कागज से लगी हुई आग को बुझाने के लिए, विद्युत सामग्री उपकरण, जो तेल, तरल और गैस सामग्री से लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए बी प्रकार के, ठीक है, बी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तेल या गैस या तरल, ठीक है, लिक्विड वगैरह से आग लग जाए, ठीक है, तो उसके लिए वर्ग बी प्रकार, इसको याद रखना है। अगला है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने कंप्यूटर को लॉक कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें, एंटीवायरस का उपयोग ना करें, क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर दें। अब देखो, अब ऑनलाइन लेन-देन करना है तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण क्या है, केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर ही आपको यहाँ पे प्रविष्ट करना चाहिए, ये ऐसी सलाह दी जाती है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2024 में ये आया था। आगे कुछ रिक्त स्थान दिए गए जिसमें पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान विभिन्न फॉर्मेटों का एक संग्रह है। तो डॉक्यूमेंट नहीं, टेम्पलेट क्या है, विभिन्न क्या है, फॉर्मेटों का एक संग्रह है, ठीक है? तो टेम्पलेट इसका करेक्ट आंसर आप देख पा रहे होंगे। ये 2022 में भी और 25-26 की हाफ ईयरली में आया है। अगला कह रहा है कि समेकित फंक्शन का उपयोग जानकारी को खालिस्तान करने के लिए, तो समराइज करने के लिए, ठीक है? ये आंसर याद रखना, समराइज करने के लिए हाफ ईयरली में आया था। अगला कह रहा है, एक रिलेटिव हाइपरलिंक लोकेशन को खालिस्तान लोकेशन यानी कि करंट लोकेशन के बारे में बताता है, ठीक है? स्टोर कर लेता है उसको, ठीक है? तो हाइपरलिंक लोकेशन को क्या करता है, एक रिलेटिव हाइपरलिंक लोकेशन को क्या करता है, वो करंट लोकेशन के रूप में संबंध में स्टोर करता है। हाफ ईयरली में आया था ये। कह रहा है कि खालिस्तान व्हाट इफ प्रश्नों के लिए एक योजना उपकरण है। तो सिनेरियो जो होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिनेरियो, व्हाट इफ प्रश्नों के लिए क्या होता है, एक योजना उपकरण होता है। अगला है, मैक्रो खालिस्तान हमें एक मॉड्यूल को जोड़ने हटाने की अनुमति देता है। तो मैक्रो जो होता है, ऑर्गेनाइजर मैक्रो एक ऑर्गेनाइजर हमें मॉड्यूल को जोड़ने और हटाने की अनुमति देता है, ठीक है? तो जोड़ने और हटाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, तो मैक्रो ऑर्गेनाइजर हमें अनुमति देता है। एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है, तो कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर आप अच्छी तरीके से सीधे बिल्कुल अच्छे, है ना? तो वो आपका कॉन्फिडेंस प्रदर्शित कर देगा। अगला है, टेक्स्ट या फाइल कॉपी करने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? कंट्रोल सी का अभी मैंने बताया था, ठीक है? तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम कट कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? अभी हमने देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको याद रख लेना। डी से डेटा हो गया, बी से बेस हो गया, एम से मैनेजमेंट हो गया, एस से सिस्टम हो गया, ठीक है? इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार शब्द लैटिन भाषा के खालिस्तान से लिया गया है। तो संचार जो है कम्युनिस्ट से लिया गया शब्द है, ठीक है? ये 2025 के बोर्ड में भी आया था और हाफ ईयरली में भी आया, ठीक है? अगला है, स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो स्टाइल शीर्ष की बात करें तो उसपे स्टाइल्स को चेंज करने के लिए होते हैं, ठीक है? तो 2024 में बोर्ड में आया था। अगला है, खालिस्तान से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। ये गोल सीक से जो है विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है, ठीक है? किससे? गोल सीक से। अगला है कि रॉ फैक्ट्स खालिस्तान का गठन करते हैं। तो रॉ फैक्ट्स डेटा का गठन करते हैं, ठीक है? डेटा का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, एडिट की जाने वाली तालिका को डेटा शीट दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? तो डेटा शीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक संबंध, खालिस्तान संबंध का एक उदाहरण है। तो ग्राहक और उत्पादक, इसमें क्या है? मैनी टू मैनी यानी कि कई से कई, ठीक है? हिंदी में बात करें तो। लेकिन देखो, इंग्लिश में पेपर में दिया जाता है, इसलिए कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लिया करें क्वेश्चन को, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है? ग्राहक और उत्पाद के बीच जो संबंध होता है उसे मैनी टू मैनी संबंध कहते हैं, ठीक है? इसका उदाहरण है। अगला है, प्रतिक्रिया के खालिस्तान प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? ये याद रखना, 2025 बोर्ड में आया था। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। वैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 3-5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये मिल जाएगा हमें आगे, ठीक है? हम कर लेंगे इसको अगले वीडियो में। अगला कह रहा है कि खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वायरसेस जो होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर को, ठीक है, और उसके डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। 2025 बोर्ड में आया था।
नोटपैड फाइल का वैध फाइल एक्सटेंशन होता है तो txt होता है, डॉट txt, याद रखना। अभी हमने ऊपर देखा था इसको, 2025 बोर्ड में आया था ये। कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफॉल्ट कार्य सम होता है, सम यानी योग, उनको जोड़ना, ठीक है, ये 2025 में बोर्ड में आया। अगला है, अपने मॉनिटर को कम से कम खालिस्तान लंबाई की दूरी पर रखना चाहिए, 2023 के बोर्ड परीक्षा में आया था, 40 से 50 इंच दूर या 20 से 30 इंच दूर। तो देखो अपने मॉनिटर को अपने अपने से लगभग 20 से 30 इंच दूरी पर रखना चाहिए। एमएस एक्सेस एक खालिस्तान का उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस। तो एमएस एक्सेस जो है ना, वो डेटाबेस का उदाहरण है, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये डेटाबेस का उदाहरण है, इस चीज को याद रखना है, एमएस एक्सेस, ठीक है। अगला कह रहा है कि ये कंप्यूटर को बंद करने के लिए खालिस्तान ऑप्शन पर क्लिक करें तो शट डाउन पर क्लिक करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने चीजें करी हैं तो आसानी से आ जाएगा। खालिस्तान लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम है, तो डॉट ओडीटी जो है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है। डॉट टीएक्सटी का कहाँ का है, हमारा नोटपैड का है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, बहुत बार आया है। अगला है कि ये खालिस्तान के साथ मैक्रो के नाम की शुरुआत की जाती है, तो लेटर के साथ क्या किया जाती है, मैक्रो के नाम की शुरुआत लेटर यानी अक्षर के साथ। अगला है, खालिस्तान विकल्प इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है, तो जो क्रॉप हम करते हैं ना, आपने किया है भाई, सभी लोग ने किया है, एडिटिंग के तो मास्टर बनने लगे हो आप लोग, ठीक है, पता है, ठीक है। तो हम इमेज को देखो, गैर वांछनीय हिस्से को आप काटना चाहते हैं, इधर देखो भाई, है ना, कई लोग ऐसी स्टोरी भी लगाते हैं भाई, 3-4 दोस्त आ गए साथ में, ठीक है, अब एक को हटाना है इधर से, तो इतनी क्रॉप कर देगा बोलते हैं, ठीक है, तो यही तो है क्रॉप करना, है ना, वांछनीय हिस्से को काट देना, जो काम का नहीं है उसको ठपाओ, ठीक है, हटाओ, तो ये हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन है, तो डॉट जेपीजी। देखो क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है ये बताया गया। अब ऐसा नहीं कि जैसा है यहाँ पे मैंने बता दिया तो वैसा ही बोर्ड में छप जाएगा, नहीं, क्या पता अलग तरीके से आ जाए, लेकिन याद रखोगे चीजें तो बन जाएगा, ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए देखो भाई, आप कभी भी वर्ड खोलना, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह खोलते हो आप, तो कंट्रोल एन पे दबा देना, कंट्रोल एन पे, एन, ये आप प्रेस करोगे जैसे ही, आपकी नई वर्ड फाइल खुल जाएगी, मतलब नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो कि ब्लैंक होगा, ठीक है। तो ये इसका यूज करते हैं हम, कंट्रोल एन का यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर खालिस्तान पे लिखे जाते हैं, तो फुटर एरिया पे, ठीक है। अब पेज नंबर कहाँ पे, अभी मैंने इसमें पेज नंबर नहीं डाले, देखो ये होता है फुटर एरिया पीडीएफ का, ठीक है, तो या फाइल का कह सकते हो, तो इस तरफ यहाँ पे डाल सकते हो, ये यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट में या फिर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेज नंबर हमेशा कहाँ पे डाले जाते हैं, फुटर एरिया में ही डाले जाते हैं, ठीक है, फुटर एरिया नीचे का। इमेज का आकार बदलने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आकार बदलने के लिए हम उसका क्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आकार बदलने के लिए यार ये तो मुझे रिसाइज लग रहा है इसका आंसर, ठीक है, रिसाइज होना चाहिए, क्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इमेज अगर मान लो इमेज जो है 5 MB की है, ठीक है, अब उसका आकार हमें से साइज थोड़ी कम करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसका कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करेंगे तो उसको हम रिसाइज कहते हैं, ठीक है, कंप्रेस यानी रिसाइज करेंगे ना उसको, ठीक है, कंप्यूटर में ऑप्शन होता है। तो क्रॉप से तो हम उसको छोटा करते हैं, तो आकार बदलने के लिए हम रिसाइज का यूज करेंगे, यहाँ पे शायद ये गलती है, तो रिसाइज इसका आंसर याद रखना है, आकार बदलने के लिए, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से एक मैक्रो को खालिस्तान में सेव किया जाता है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी 2024 में आया था ये क्वेश्चन। अगला है कि एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम खालिस्तान कुंजी दबाकर अगले फील्ड में जा सकते हैं, तो टैब का यूज करेंगे, जैसे ही टैब से आपने देखो, टैब से हम सीधे अगले क्या है, अगले कीज पर दबा करके अगले फील्ड में पहुंच जाते हैं, तो ये टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, समय समय पर कार्यालयों द्वारा आयोजित यादृच्छिक मॉक अभ्यास में भाग लेना खालिस्तान होता है, तो आवश्यक होता है, ठीक है, तो ये मतलब ऐसी चीजें जो बिल्कुल काम की होती है ना, ठीक है, भले ही आप उनको क्या करें, छोड़ देते हैं, लेकिन आवश्यक होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला कह रहा है कि खालिस्तान प्रतिशत संचार शरीर की गतिविधियों, चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके किया जाता है, तो 55% जो संचार होता है हमारे शरीर का, वो चेहरा हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, इनके द्वारा होता है, ठीक है, तो ये 2024 में आया था क्वेश्चन, 55 आंसर इसका याद रखना। आगे कुछ आ जाती हैं आपके सत्य असत्य, फिर नीचे सही जोड़ियां दी गई भैया, सही जोड़ियां तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जानी आसानी से, मैंने सामने ही आंसर लिख दिए, आसानी से देख लेना, ठीक है, करवा दूंगा ध्यान से, ठीक है। एक टेक्स्ट डेटा में विशेष कैरेक्टर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट डेटा में हम सब कुछ शामिल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक बूलियन डेटा प्रकार में दो या दो से अधिक मॉड्यूल हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सत्य ध्यान से देखते चलो।
एक बार डेटाबेस में बनाई गई तालिका को एडिट नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि हम एडिट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस बेस में ऑडियो डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा, नहीं कर सकते। ऑडियो डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है, ठीक है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स केवल आरोही क्रम में डेटा को सॉर्ट करने में मदद करता है, तो ये गलत है, ये आरोही और अवरोही दोनों क्रम में मदद करेगा। अगला है ट्रोजन हॉर्स खुद को एक दूसरे के रूप में बदल देता है, तो ये सही है, ठीक है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, अपना रूप चेंज कर सकता है, ये दूसरे रूप में खुद को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये हाफ ईयरली में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को रोकना संभव नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यार कंप्यूटर है भाई, उसमें हम अपना थोड़ा बहुत कमांड ना चला पाए, ये थोड़ी है ना, वो होता ही रहेगा क्या, ये असंभव नहीं है ऐसी चीजें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है एमएस एक्सेस डेटाबेस का एक उदाहरण है, ये सत्य रहेगा, ठीक है। डेटाबेस का ही हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये डेटाबेस है। एक बार टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट बन जाने के बाद इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। देखो 2025 बोर्ड में आया, 2023 बोर्ड में आया और 25-26 की हाफ ईयरली में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। असत्य है, क्योंकि अगर टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना भी दिया भाई, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, तो ऐसा आप यहाँ पे कुछ है नहीं कि कर नहीं सकते, ठीक है। अगला है किसी इमेज को कॉपी और पेस्ट नहीं किया जा सकता। अरे भाई क्या बेहुदा बातें कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, क्योंकि ये असत्य है, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं हम कॉपी, यहाँ पे कहा जा नहीं किया जा सकता, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका कैल्क में कमेंट की पृष्ठभूमि का कलर नहीं बदला जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यार कलर तो हम चेंज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है, ये बिल्कुल सही है। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, ये भी सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड शॉर्टकट को दबाकर एक नया टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। देखो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शिफ्ट हटा दो यहाँ से, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। एक छात्र और उसके द्वारा अध्ययन किए गए विषयों में वन टू वन का संबंध है, ये सत्य हो जाएगा, वन टू मैनी हो जाएगा यहाँ पे। भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार, भूकंप आया है, क्या पता वो लिफ्ट भी हिल गई हो और आप जब उसमें जाएं तो आप धड़ाम से चले जाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एक बार सीट पर बनाई गई हाइपर लिंक को हटाया नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसी भी कार्यकाल में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, देखो, है ना। चिकित्सा किट जो होती है ना, वो हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी कार्यालय में, ठीक है। अगला है एक क्वेरी को चलाने के लिए F5 शॉर्टकट की है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, सही है। प्रत्येक मैक्रो को एक नया नाम देना चाहिए, ये भी सही है। हम एक स्प्रेडशीट को साझा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल से हम उसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार डॉक्यूमेंट को में पृष्ठों की संख्या बताता है। स्टेटस बार बार जो है बिल्कुल बताता है। अगला है स्प्रेडशीट में कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आया हम एक स्प्रेडशीट को साझा नहीं कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि तो ये गलत कर दिया हमने। यहाँ पे कह रहा है स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, तो ये सही है, 2023 और 22 में दोनों में आया है। अगला है मैक्रो रिकॉर्डिंग को टूल्स विकल्प से इनेबल किया जा सकता है, सही है। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस सेव का यूज किया जाता है, बिल्कुल से सही है, ठीक है, सेव करने के लिए। औपचारिक संचार के दौरान हंसना खराब गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि संचार के दौरान आप हंस रहे हैं, है ना, खराब गैर मौखिक संचार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से औपचारिक संचार के दौरान हो सकता है। हम प्रयोक्ता द्वारा डॉक्यूमेंट में जोड़ी गई टिप्पणियों को हटा नहीं सकते, तो ये गलत है यार, क्योंकि हम उड़ा सकते हैं अपने मन से, ठीक है। विंडोज को की दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला कह रहा है एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक सीट के लिए हम कई परिदृश्य बना सकते हैं, ठीक है, उसकी सम नंबर ऑफ संख्या हो सकती है अलग अलग। अगला सही जोड़ी में वही देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है टेबल, ठीक है, टेबल से डेटा को पंक्तियों व स्तंभों में संग्रहित करना है। इस तरीके से पंक्तियों और स्तंभों में आप डेटा को जब बांट देते हैं इस तरीके से, टेबल फॉर्मेट में वो डेटा चला जाता है, ठीक है, तो यही होता है टेबल। फॉर्म डेटा प्रविष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो फॉर्म के अंतर्गत हम क्या करते हैं, डेटा की प्रविष्टि, ठीक है, आपने कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, हर जगह डेटा को अलग अलग तरीके से क्लिक करके वहां पे आपने फोन नंबर डाल दिया, नेम अलग जगह डाल दिया, तो डेटा प्रविष्टि होती है। क्वेरी क्या भाई, इसकी जोड़ी मिल जाएगी, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। और रिपोर्ट है डेटा को आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करती है। फील्ड क्या है, डेटा की एक स्तंभ या कॉलम होती है, ठीक है, ये आंसर याद रखना, सामने ही आंसर है, सही सही आंसर है। कई टू कई यानी कि मैनी टू मैनी, ठीक है, मैनी टू मैनी। छात्र और पाठ्यक्रम का संबंध जो है
मैनी टू मैनी है, सॉरी मैंने शायद ऊपर गलत बता दिया, वहां पे 1 to 1 था वो जो कि असत्य था, मैंने 1 to मैनी कह दिया, ये मैनी टू मैनी होता है, ठीक है। मैन क्या है, मैक्रो का डिफॉल्ट नाम है। लिब्रे ऑफिस बेस क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। बाइनरी डेटा जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। आईडीयू, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इंटीग्रेटेड ये आई से हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, ई एनवायरनमेंट, ठीक है। अगला आ जाता है डॉट ओडीटी, सो ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। और चेहरे के व्यक्ति गैर मौखिक का प्रकार हो जाएगा। कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सारे के सारे टेक्स्ट को, ठीक है। सिलेक्ट ऑल। शरीर की सीधी मुद्रा हमारा आत्मविश्वास दर्शाती है, देखो आया था ना, ये कई बार आया है। आईडीई, यही आईडीई, देखो ये आया है ना आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, कई बार पूछा गया है। देखो ये रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ करके बार बार दे रहा हूँ, ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए बार बार लिखा है मैंने कि आप लोग ध्यान दें उसमें, ठीक है। टीओसी क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है। अगला है मैक्रो का डिफॉल्ट नाम मेन। डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न क्वेरी होता है, ठीक है। देखो ये वही के वही रिपीट हो रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए, ये देखो 2022 में आया है शायद ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल से हम सेलेक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा रो और कॉलम जो होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर होते हैं, ठीक है। लगभग वही के वही जो है रिपीट हो जाते हैं। क्रॉप इमेज को कर सकते हैं हम, ठीक है। डीबीएमएस लिब्रे ऑफिस बेस होता है, ठीक है। प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है एक, ठीक है। आप प्राकृतिक आपदा भूकंप है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से कर सकते हैं, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से बना दिया जाता है, और अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया एक बार तो आप आसानी से बन जाएगा। तो प्राइमरी कीज जो होती हैं वो यूनिक कीज होती हैं। सेल जो है रो और कॉलम्स के अंतर्गत आता है, और गोल सीक एक टूल है। व्हाइट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशंस को अंजाम देता है, रो जो है रिकॉर्ड्स को रखता है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है सही जोड़ियों में, टेम्पलेट क्या करता है, पूर्व निर्धारित फॉर्मेट होता है। व्हाइट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशंस करता है। डेटा अखंडता इंटीग्रिटी ये डीबीएमएस के अंतर्गत आएगा। कॉपी करते हैं हम कंट्रोल प्लस सी से, और समीकरण डायलॉग विंडो को खोलने के लिए अल्ट प्लस डी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट कीज जितनी भी हैं कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता दूं क्या, जैसे कंट्रोल ए हो गया, ये तो सिलेक्ट के लिए हो ही गया, ठीक है। अब कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी हो गया, ये क्या के लिए हो गया आपका, कॉपी, ठीक है। ये कॉपी याद रखना है इसके लिए। और कंट्रोल प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे कंट्रोल, ये कंट्रोल प्लस पी के लिए आप क्या करोगे, प्रिंट का, प्रिंट के लिए यूज करो इसको। कंट्रोल प्लस भी के लिए क्या करोगे, ठीक है, ये आप पेस्ट के लिए यूज करोगे इसको, ठीक है, पेस्ट के लिए यूज करोगे। एंड कंट्रोल प्लस एस हो गया आपका, तो सेव करने के लिए यूज करोगे, ठीक है, सेव के लिए। कंट्रोल प्लस एन हो गया, तो इसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट आप खोल रहे हो, ठीक है, न्यू डॉक्स खोल रहे हो, उसके लिए यूज होगा, ठीक है। और भी कई सारी हैं। कंट्रोल जैसे एक्स हो गया, ठीक है, कंट्रोल एक्स हो गया, तो ये आप कट के लिए यूज करोगे। कंट्रोल जेड हो गया अनडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप ये मेन याद करके रखो। और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव इनमें से बहुत सारे फंसने वाले हैं भैया, दोस्त को वीडियो भेज दो। मैं कह रहा हूँ पेपर में जाने से 2-3 बार पहले वीडियो देख लेना, मतलब 1-2 बार देख लोगे तो काम चल जाएगा भाई। ऑब्जेक्टिव गलत नहीं जाएगा, ये गारंटी है, समझ लेना ध्यान तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में 3, 5 और 7 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, क्या पता वहां पे डल जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और जुड़ जाओ सभी जगह टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।